हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि अब नीट 2025 के लिए यूपी की काउंसलिंग का ब्रोशर रिलीज कर दिया गया है। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये ब्रोशर का फ्रंट पेज है और ये ब्रोशर आपको देखने को मिल जाएगा dgme.up.gov.in। ये यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर जाकर आप नीट 2025 की काउंसलिंग का ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये ब्रोशर का फ्रंट पेज है और इस ब्रोशर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस ब्रोशर में ये चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले आपको उस ब्रोशर में देखने को मिल जाएगा काउंसलिंग की प्रोसेस का फ्लो चार्ट। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द काउंसलिंग। उसके बाद यूपी में आरक्षण की प्रक्रिया क्या है यहाँ पर कैटेगरी वाइज आरक्षण, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद पंजीकरण प्रक्रिया मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। उसके बाद चॉइस फिलिंग या आवंटन प्रक्रिया, चॉइस फिलिंग कैसे होगी, कैसे अलॉटमेंट होगा, इसके बारे में आपको बताया गया है। उसके बाद प्रवेश प्रक्रिया, एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद त्याग पत्र मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। अनिवार्य शासकीय सेवा बॉन्ड, जैसा आपको पता है कि गवर्नमेंट सर्विस बॉन्ड भी होते हैं, उनमें दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक तो रूरल सर्विस बॉन्ड होता है और एक सीट लिविंग बॉन्ड। तो ये बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे बनवाए जाते हैं और क्या इस बॉन्ड में आपको लिखना होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और इसके बाद सहायता केंद्र मतलब हेल्प डेस्क के बारे में बताया गया है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट में किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रही है तो आप इस जगह पर जाकर हेल्प ले सकते हो, इसके बारे में बताया गया है। तो इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल्ड वीडियो भी बनाने वाले हैं, पर अभी हम आपको सिर्फ इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि इस ब्रोशर में है क्या क्या। इसके बाद आप जाते हो एनेक्सर में, तो एनेक्सर में क्या बोला है, ऑनलाइन प्रमाण पत्र या सत्यापन केंद्र, मतलब आप ये कौन ऑनलाइन प्रमाण पत्र आपको जहां बनवाना है उसके सत्यापन केंद्र कहां कहां पर है, इसके बारे में यहां पर बताया गया है। इसके अलावा एडमिशन के लिए नोडल सेंटर्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद राजकीय क्षेत्र में मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों की सूची, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज जो भी हैं मेडिकल और डेंटल, वो कौन कौन से यूपी में इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बारे में भी इसमें बताया जा चुका है। तो आप पेज नंबर 21 पर जाकर ये देख सकते हो कि क्या सीट मैट्रिक्स है इस बार यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज की। साथ में निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज, मतलब कि जो आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं, उनके बारे में भी पेज नंबर 22 और 23 में यहां पर दिया गया है, तो आप इस ब्रोशर में जाकर देख सकते हो। साथ में दिव्यांग जन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्धारित केंद्रों की सूची, मतलब अगर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है तो किस किस सेंटर्स पर जाकर, किन किन केंद्रों पर जाकर आप बनवा सकते हो, इसके बारे में दिया गया है। इसके बाद जो आपके रूरल सर्विस बॉन्ड है उसका प्रारूप, प्रोफार्मा, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। उसके बाद एनटीए की शैक्षणिक जो इंस्ट्रक्शन है, एनटीए के इंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित प्रमाण पत्र का प्रारूप, अगर आप फ्रीडम फाइटर कोटा से आते हो तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है उसका प्रोफार्मा यहां पर दिया गया है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और साथ में भूतपूर्व सैनिक, जो रिटायर्ड सैनिक है, या तो आप युद्ध से अपंग हैं, सेवानिवृत्त, शहीद, मतलब इन सभी के अगर आप पुत्र या पुत्री हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो 38 पेज का आपको ब्रोशर दिखने वाला है, इसमें यूपी काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो सारी चीजें हैं इसका डिटेल्ड वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो इसी तरह के काउंसलिंग के कंटेंट के लिए जुड़े रहिए मेडिको ब्रदर्स के साथ। और अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हो, हम वो वीडियो जरूर लेकर आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच।